फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के यानी कि उत्तराखंड टेट के आपके CDP के 10 क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। और आपके जो 10 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन मजाक में नहीं कराए जा रहे, ये आपके 10 क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं जिसमें छोटी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन किस तरह से करना है, समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी जा रही है, किस तरह से आपको क्वेश्चनों के आंसर काटने, किस तरह से आपको चीज़ों को लेके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग है। तो संवेगात्मक विकास को सर्वाधिक उपयोग क्या होता है, कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश यानी कि फ्री एनवायरनमेंट आपके कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है क्या है आपका, यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, यानी कि आपका कि 50 बच्चे हैं तो 50 में से पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तो वो क्या है आपका गलत काम है। वो किसी भी बच्चे के साथ हमें नहीं करना है, चाहे आप कितने भी लेवल में हो, चाहे आप किसी भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में भी आप अपने आप को बेहतर मानते हो। जो भी क्या कर रहा है इस तरह के कैटेगराइज कर रहा है बच्चे को, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और गलत धारणा को विकसित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे के यानी कि संपर्क में रहना क्या है, महत्वपूर्ण है। भाई आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे क्या है आपका कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा होना चाहिए। किसी बच्चे को कोई भी मदद चाहिए तो क्या है वो अपने टीचर के माध्यम से यानी अपने टीचर को बता सके और क्या है उससे मदद ले सके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यानी कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लड़कों और लड़कियों के विषय में नीचे दिए गए कथन आपके अनुसार कौन सा सही है। तो लड़कों को घर के बाहर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए और लड़कियों को घर के कार्य में सहयोग करना चाहिए। तो इसमें कौन सा है, यानी लड़कों को घर के कार्य में सहयोग करना चाहिए, ये बात आपकी होनी चाहिए। देखो भाई लड़के हो तब भी और कहीं ना कहीं आप एक तरह से चीज़ों को लेके चल रहे। देखो आज के टाइम पे लड़के होने के मैं आपको कहूँ लड़का होने के बाद आपको खाना बनाना आना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ घर का काम करना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप एक चीज़ मांग रहे हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए आपके घर से दूर हो गया, अकेले आप रह रहे हो, वाइफ आपकी है नहीं आपके साथ या फिर आपकी शादी नहीं है, तो क्या रोज़ रोज़ आप ढाबे पे खाना खा लोगे, रोज़ रोज़ आप होटल में खाना खा लोगे, ठीक है, तो नहीं खा सकते। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या है खाना बनाना आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, और खाना ये मान के चलिए आपको मान लीजिए रात के 12 बजे है, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बहुत सारे बच्चे कहते हैं होम ऑनलाइन, भैया ऑनलाइन आप रोज़ नहीं खा सकते। बाहर का खाना अगर आप रोज़ रोज़ खाओगे तो आप क्या होगे, दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग, जैसे भाई बाहर वाला क्या करेगा अपने मार्जिन बचाने के लिए तेल का अलग यूज़ कर सकता है, किस तरह का यूज़ करा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं आपको खाना बनाना चाहिए, खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के लिए विपरीत छपाई, दर्पण, छाप आदि जैसी गलतियाँ मिलती है, इस प्रकार का बच्चा क्या होता है। तो इस प्रकार का बच्चा आपको पता होना चाहिए उसे क्या करना चाहिए, कठिनाई हो रही है तो कठिनाई की सिवा यानी कि उसे कहीं ना कहीं अधिगम में अक्षमता के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन की सहायता करने के लिए क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार का ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, क्या आ जाएगा इसका आंसर? शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशाली यानी प्रभावशालीता किसका संयोजन यानी कि संयोजन है? तो किसका है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च विचार बोधता की बात कर रहा है। किसका कर रहा है? उच्च योग्यता, उच्च किसकी? सृजनात्मकता और उच्च विचार बोधता की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ किस कारण महत्वपूर्ण है? तो गलतियों से क्या करता है बच्चा? क्या करता है? गलतियों से सीखता है। एक कहावत है कि कहीं ना कहीं आदमी है पढ़ाई से और कहीं ना कहीं डिग्रियों से, ज्ञान से इतना नहीं सीखता जितना वो ठोकर खाने से, अपनी गलतियों से सीखता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए यह क्या है, बच्चे के लिए विषय में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और यह साधनों को पहचान कराती है। आपका यानी कि छोटा बच्चा जो है, आपने देखा होगा कि उसे एक बार जब चोट लग जाती है तो वो उससे कहीं ना कहीं उस चोट से और कहीं ना कहीं उस जगह से बच के चलता है। तो क्या करा उसने? गलती से सीखा। किससे सीखा? गलती से सीखा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इससे बचेगा। ठीक है, अब आप क्या हो, आपने पहली बार क्या है साइकिल चलाई या फिर आपने बाइक चलाई, आपको पता है गलती से आपको क्या होगा, गिर गए। और गलती क्या थी? आपने साइकिल की तरह दोनों को यानी कि बाइक में दोनों को ब्रेक समझ के दबा दिया, जिसमें आपका क्या था? एक ब्रेक था, एक क्लच था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रख लेना। तो ये आपका क्या है? अपसारी चिंतन से। किससे है? अपसारी चिंतन से। और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स है क्या। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।